Linear Algebra, Paper 2, Question 10. In this question, you have to prove that cosets of W in V form a vector space with respect to these two operations. तो देखो cosets of W in V यहाँ वेक्टर स्पेस है, तो V over W के एलिमेंट होते हैं V plus W such that V belongs to capital V. और इनमें जो ऑपरेशन लग रहा है वो V1 plus W plus V2 plus W is equal to V1 plus V2 plus W and alpha into V1 plus W is equal to alpha V1 plus W. इन दोनों ऑपरेशंस के तहत जब हम इस सेट को देखेंगे तो ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा. उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से वही वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना है. ये तो गिवन सेट है, ये दोनों ऑपरेशंस हैं. सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो वेक्टर एडिशन है ये वाली, ये वेल डिफाइंड है. उसके लिए क्या करना है कि अगर V1 प्लस W इज इक्वल टू V2 प्लस W और U1 प्लस W इज इक्वल टू U2 प्लस W है, तो मुझे ये शो करना होता है कि V1 प्लस U1 प्लस W इज इक्वल टू V2 प्लस U2 प्लस W है. ये मुझे शो करके देना है, तब ये वेल डिफाइंड ऑपरेशन हो जाएगा. अब आप देखो, ये चीज़ तो मैंने गिवन लेनी है कि V1 प्लस W इज इक्वल टू V2 प्लस W. अगर ऐसा है तो V1 माइनस V2 तो W को बिलोंग करेगा. इसी तरह जब U1 प्लस W इज इक्वल टू U2 प्लस W है तो U1 माइनस U2 W में बिलोंग कर जाएगा. पर W तो वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में जब ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं तो इनका प्लस भी इसमें जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से. और जब ये V1 माइनस V2 प्लस U1 माइनस U2 बिलोंग्स टू W है, इट मीन्स V1 प्लस U1 प्लस W इज इक्वल टू B2 प्लस U2 प्लस W. तो ये चीज़ मुझे प्रूव करनी थी, ये देखो. और ऐसा हुआ तो एडिशन वेल डिफाइन हुआ. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन को वेल डिफाइन करना है. उसके लिए क्या करना है कि अगर फिर से V1 प्लस W इज इक्वल टू V2 प्लस W है तो अल्फ़ा V1 प्लस W इज इक्वल टू अल्फ़ा V2 प्लस W के बराबर हो जाएगा. तो उसके लिए क्या है, ये चीज़ तो गिवन होती है, V1 प्लस W इज इक्वल टू V2 प्लस W, तो V1 माइनस V2 W को बिलोंग कर जाएगा अगर ऐसा होता है तो. बट W तो वेक्टर सब स्पेस है, तो अल्फ़ा इंटू V1 माइनस V2 भी W में ही आएगा, क्योंकि सब स्पेस की यही एक एक्सियम होती है. और जैसे अल्फ़ा V1 माइनस अल्फ़ा V2 W में होगा, इट मीन्स अल्फ़ा V1 इज इक्वल टू अल्फ़ा V2. सो इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा V1 प्लस W इज इक्वल टू अल्फ़ा V2 प्लस W. देयरफॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेल डिफाइंड. नेक्स्ट है, अब मुझे प्रूव करके, अभी तक तो जो दोनों ऑपरेशन दे रखे हैं सेट पे वो वेल डिफाइंड हुए हैं. अब क्या होगा, अब हम ये प्रूव करेंगे कि V और W जो है वो वेक्टर स्पेस है. तो उसके लिए फिर सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा इसमें. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है. क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या है, मैंने V और W के ये दोनों एलिमेंट ले लिए हैं. अब इन दोनों को मैं प्लस करके देखता हूँ. तो जैसे इनको मैंने V1 प्लस V2 प्लस W को देखा तो वो भी V और W है, क्योंकि V1 प्लस V2 तो V में है, V वेक्टर स्पेस होने की वजह से. इसी चीज़ को जो गिवन ऑपरेशन है उसके हिसाब से लिखा जाएगा V1 प्लस W प्लस V2 प्लस W. सो दिस बिलोंग्स टू V over W. Hence V over W is a vector space closed under addition. सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना कि V over W के 3 एलिमेंट लिए मैंने. ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है. तो पहला काम ये है कि इन दोनों एलिमेंट के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया, ब्रैकेट लगाया, और फिर मैंने इसको ऑपरेट किया. ऑपरेशन करने के बाद देखा कि ये चीज़ तो आप लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस W. इसको आप अलग रख रहे हैं फ़िलहाल. बट यहाँ क्या है कि ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ये वाला,
ये वाला v3 यहाँ ऐड किया और w को आपने एक ही बार लिखना है, बट v1 v2 पहले ही किसी वेक्टर स्पेस से हैं, इसलिए एसोसिएटिव यहाँ तो लग जाएगा। फिर से इसको आप अलग अलग करके लिखो तो ब्रैकेट फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। ये जो यहाँ लगा था वो ब्रैकेट अब यहाँ शिफ्ट हो गया, इसलिए एडिशन एसोसिएटिव हो गया v और w में। इसके बाद आती है बात एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, v और w का एलिमेंट मैंने लिया है v1 प्लस w, एक और एलिमेंट है v और w का जो 0 प्लस w है। इसको चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करो चाहे राइट साइड से ऐड करो, आपको v1 प्लस w ही मिलने वाला है, इसलिए 0 प्लस w आपका v ओवर w का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब इनवर्स देख लेते हैं चौथी प्रॉपर्टी में, एडिशन के अंदर v ओवर w का मैंने कोई एलिमेंट लिया v1 प्लस w, एक और एलिमेंट लेता हूँ माइनस v1 प्लस w, ये दोनों को ऐड करके देखता हूँ तो 0 प्लस w यानी कि w आ गया, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है v ओवर w का। इसलिए चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करो चाहे राइट साइड से ऐड करो, मेरे पास w ही आता है, इसलिए माइनस v1 प्लस w एडिटिव इनवर्स हो गया v1 प्लस w का। तो इस तरह एडिटिव इनवर्स भी मिल गया मुझे। अब बात होगी कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव में क्या करना है मुझे, दो एलिमेंट फिर लिए v ओवर w के, उनको मैंने पहले v1 प्लस w प्लस v2 प्लस w करो, तो थोड़ा रीअरेंजमेंट करके मुझे ये v2 प्लस w प्लस v1 प्लस w ही मिल जाएगा। सिंपल रीअरेंजमेंट है चीज़ों का, और इसमें मैंने अप्लाई किया है v का वेक्टर स्पेस होना, तभी तो मैं v1 प्लस v2 को v2 प्लस v1 लिख पा रहा हूँ। इसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, पहली प्रॉपर्टी हम शो करते हैं कि एक एलिमेंट लिया मैंने v प्लस डब्ल्यू वी बाई डब्ल्यू से, और फिर अल्फ़ा लिया f से, मल्टीप्लाई करके देखा तो वो भी v बाई डब्ल्यू से ही आया। कैसे, ये शो करना, अल्फ़ा बिलोंग्स टू f और v प्लस डब्ल्यू है v बाई डब्ल्यू से, तो अल्फ़ा इंटू ये करेंगे तो वो भी v बाई डब्ल्यू से आ जाएगा। सो मेरे पास v ओवर w क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद है एक एलिमेंट लेना है मैंने v ओवर w का जो v प्लस w है, दो एलिमेंट मुझे लेने हैं फील्ड से, और अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू v प्लस w करना है। ये मल्टीप्लिकेशन करके शो करना है कि अल्फ़ा इंटू v प्लस w प्लस बीटा इंटू v प्लस w। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, तो ये जो एलिमेंट है मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वी प्लस डब्ल्यू हो गया, अल्फ़ा इंटू वी प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा इंटू वी प्लस डब्ल्यू। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अगली प्रॉपर्टी है जिसमें मैं एक एलिमेंट फील्ड का लेता हूँ, दो एलिमेंट वी ओवर डब्ल्यू के लेता हूँ। वी ओवर डब्ल्यू के दो एलिमेंट हैं v1 प्लस डब्ल्यू v2 प्लस डब्ल्यू। अब क्या, अल्फ़ा इंटू फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट। तो देखो इनको जब प्लस करते हैं तो w दो बार आ रहा है, उसको एक ही बार लिखना होता है आपने। फिर अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अल्फ़ा v1 प्लस अल्फ़ा v2, अब ये w एक ही बार था, चाहे जितनी मर्जी बार लिख लो, w प्लस w कर लिया। तो इनमें से अल्फ़ा आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले सकते हो। तो यही मुझे प्रूव करना है कि अल्फ़ा इंटू दिस प्लस अल्फ़ा इंटू दिस। तो ये मेरे पास अगली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रूव होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फिर से दो एलिमेंट मेरे फील्ड के हैं और एक एलिमेंट पर मेरे पास v और w है का है। तो इस बार क्या शो करना होता है मुझे, जैसे देखिए आप अल्फ़ा बीटा इंटू वी ओवर डब्ल्यू का एलिमेंट। अब क्या करना है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है, मल्टीप्लिकेशन शो करनी है, और मुझे ये शो करके देना कि ये जो ब्रैकेट यहाँ लगा है वो यहाँ ना लग के आपका अल्फ़ा और बीटा के साथ लग जाता है। कैसे, ज़रा देखो, बीटा से पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, बीटा से डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू ही आने वाला है, और अल्फ़ा को फिर अंदर फिर मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा को फिर डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आती है। और अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा तो वी के साथ, अब ये ब्रैकेट आप इंटरचेंज कर सकते हैं और बाद में इस अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही होगा। तो इस तरह से ये चौथी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। पांचवी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट की। 1 से v ओवर w के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। तो 1 इंटू वी प्लस डब्ल्यू किया तो v प्लस डब्ल्यू आया, इसका मतलब 1 आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है।
सो वी ओवर डब्ल्यू इज वेक्टर स्पेस ओवर एफ, क्योंकि मैंने वी ओवर डब्ल्यू के ऊपर 5 प्रॉपर्टीज की अंडर एडिशन, 5 प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव कर दी है। तो ये तरीका है किसी को वेक्टर स्पेस प्रूव करने का। नेक्स्ट है कि 11th क्वेश्चन है, लेट v इज इक्वल टू a such that a is equal to aij n cross n, aij belongs to R, be a vector space over real, show that the set consisting of all the symmetric matrices is a subspace of V। तो देखो मेरे पास एक V एक सेट है जिसमें 2x2 ऑर्डर के n×n ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसका अगर कोई सबसेट लूँ जिसमें सिर्फ 2x2 ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिसेस या किसी भी ऑर्डर के n से लेस के n ऑर्डर के लेस के जो भी हैं, या n ऑर्डर के ही ले लो आप, इसमें उसने बोला तो नहीं है कि कैसे लेने, तो उसको आप प्रूव करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस को, वो भी सबस्पेस हैं। तो कैसे करना है? V तो मेरे पास गिवन सेट था, W को मैंने जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उसका सबसेट ले लिया। अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है कि aij इज इक्वल टू aji। तो सबसे पहले इसको देखूंगा कि ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स तो कम से कम इसमें होगा ही होगा। सो W नॉन एम्प्टी हो गया, इसलिए W सबसेट हो गया V का। फिर W के 2 एलिमेंट लेता हूँ, एक लिया P जिसको डिनोट किया मैंने Pij n क्रॉस n से। अब ये क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए Pij इज इक्वल टू Pji होगा। इसी तरह Q, जब W का एलिमेंट है Qij n क्रॉस n, तो Q भी सिमेट्रिक होने की वजह से Qij इज इक्वल टू Qji आएगा। सो अल्फा P प्लस QB करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा Pij प्लस बीटा Qij। सो इसको मैं लिख रहा हूँ, इस सारे के एडिशन को Rij, एक नया मैट्रिक्स बनेगा, इन दोनों को ऐड को उसको मैंने लिखा Rij n क्रॉस n। अब मैंने ये दिखाना है कि ये जो Rij नया मैट्रिक्स बना है क्या ये भी सिमेट्रिक है। लेट अस सी। तो Rij तो है अल्फा Pij प्लस बीटा Qij। तो अब इस Pij को Pji लिख लेंगे, इस Qij को Qji लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सो ये सारा फिर Rji हो जाएगा। सो Rji भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, बट Rji था क्या, वो अल्फा P प्लस बीटा Q था। इसलिए जब जब P Q W में होगा, अल्फा P प्लस बीटा Q भी W में होगा, इसलिए W भी सबस्पेस हो गया VR का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट if VF is a vector space, then prove that the set S of non-zero vectors V1, V2, so on Vn belongs to V is linearly dependent। देखो V1, V2, so on Vn को linearly dependent करना है if and only if some vectors Vm belongs to S such that 2 less equal to M less equal to N can be expressed as linear combination of its preceding vectors। तो कैसे इसको प्रूव करना है? देखिए सबसे पहले तो ये देखो कि ये तुम्हें गिवन है S एक लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो मेरे पास कुछ ना कुछ स्केलर्स तो होंगे फील्ड से, सच दैट कि ये इनमें सारे जीरो ना होंगे, कोई ना कोई नॉन जीरो तो होगा ही होगा। अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 सो ऑन अल्फा एन Vn जीरो है, ये लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन है। अब m एक लार्जेस्ट सुफिक्स ऑफ अल्फा, जैसे 1 2 सो इनका लार्जेस्ट नंबर मैंने m चूज किया सच दैट अल्फा m इज नॉट जीरो। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो इक्वेशन मैंने लिखी है उसको मैं रीराइट कर सकता हूँ। अल्फा 1 V1 से लेकर अल्फा m Vm तक तो जाएगा, क्योंकि अल्फा m नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। इसके बाद ज़ीरो से आप इसको आगे लिख सकते हैं, 0 Vm प्लस 1 सो 0 Vm तक ले जा सकते हैं। तो बाकी सारा तो ज़ीरो है, सो अल्फा 1 V1 सो अल्फा m Vm ज़ीरो हो गया। बट लेट कर लो इफ पॉसिबल,
लेट करो m इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 2 से मुझे मिलेगा अल्फा 1 v1 0, अगर m की मतलब एक फर्स्ट एलिमेंट ही, सो v1 0 हो जाएगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ऑल द वेक्टर्स ऑफ s आर नॉन जीरो। तो गिवन था ना कि सारे वेक्टर्स हैं वो नॉन जीरो हैं, देयरफॉर m इज ग्रेटर देन 1, तो m की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, इसलिए m क्वेश्चन में भी लिखा है 2 लेस इक्वल टू m लेस इक्वल टू n। So equation 2 can be written as alpha m vm is equal to minus alpha 1 v1 so on minus alpha m minus 1 vm minus 1। अब vm कितना हो जाएगा, अल्फा m से डिवाइड कर दो क्योंकि अल्फा m नॉन जीरो था। So vm can be expressed as linear combination of its preceding vectors। ये तो हमने इतना प्रूव कर दिया। अब कन्वर्स प्रूव करेंगे कि Vm अगर एक्सप्रेस किया जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर से, तो जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने S का एक एलिमेंट ले लो Vk, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर। तो Vk को इसके पीछे वाले सारे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने लिख लिया। यहाँ बीटा 1 बीटा 2 सो सारे बीटा k माइनस 1 तक स्केलर्स हैं। सो अगर लिख सकते हैं तो इट मीन्स v1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा सो माइनस vk इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस vk को आप लिख लो माइनस 1 इंटू वीके प्लस आगे 0 के साथ और कुछ वेक्टर्स लिख लो vk प्लस 1 सो vn तक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास स्केलर्स बने बीटा 1 बीटा 2 सो और लास्ट में bk जो कि माइनस 1 है, bk कोएफिशिएंट ऑफ vk का होगा माइनस 1 नॉट 0, बाकी सारे फिर बीटा इज 0 हुए, such that this relation holds true, that is v1 beta 1 plus b2 beta 2 so on beta n vn equal to 0। देखो इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास कम से कम एक एलिमेंट तो है जो नॉन जीरो है, इसलिए बाकी चाहे जीरो हो या क्या मुझे कोई मतलब नहीं, बट एक ऐसा है जो नॉन जीरो है। ये भी इसका भी हमें कुछ पता नहीं, बट एक तो है जो नॉन जीरो है, इसलिए v1 v2 so on vn are linearly dependent vectors। Therefore, S is linearly dependent set। Thank you.